हेलो गाइस। आज हमारा टॉपिक तो पुराना वाला है, थोड़ा रह गया था पीछे। ये है हमारा रेक्टिफायर। और हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, इसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर का जिक्र किया था। ठीक है, हमने कहा था रेक्टिफायर जो होते हैं मेन दो ही तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये जो हाफ वेव है ये हमारा हो चुका था। ठीक है, आज हम करेंगे ये दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ कि जो हाफ वेव था उसमें लगा था एक डायोड, क्योंकि फुल वेव बनाने के लिए दो डायोड जरूरी होते हैं। तो हमने क्या किया था, उसमें एक डायोड लगाया था। मैंने डायग्राम पहले से बना के रखे हुए हैं, देखो इसमें दो डायोड लगे हुए हैं, D1 D2। उसमें एक ही डायोड लगा हुआ था। तो हाफ वेव इसलिए बोलते हैं, थोड़ा इधर हम थोड़ा नजर डालते हैं। ये जो हमारे देखिए ये आउटपुट है इस रेक्टिफायर का। ये मान लीजिए ये सप्लाई है हमारी, एसी सप्लाई है। ये एसी की वेव फॉर्म है। और मान लीजिए यहाँ पे जो डायोड है हमारा, वो क्या करता है, एक साइड से ही करंट को फ्लो होने देता है, दूसरी साइड से करंट फ्लो नहीं होती। दूसरी भाषा में कहें तो हम यानी कि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होती। अब तो काफी दिन हो गए, आप समझ चुके होंगे फॉरवर्ड बायस क्या होती है। जो इसका पी टाइप एंड है उस पर अगर हम पॉजिटिव लगाएं, ठीक है, और एन टाइप पे नेगेटिव लगाएं तो वो बन जाती है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब ये क्या है हमारा पी और एन क्यों बोल रहा हूं, असल में क्या है, ये पी एन जंक्शन है। जो होते नहीं हमारे सेमी कंडक्टर से बनाए जाते हैं, तो ये पी है और ये एन है, यानी कि ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है। तो अगर हम ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ें और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ें तो बन जाएगी ये फॉरवर्ड वाइज। अगर हम इसका उल्टा करते हैं, ये नेगेटिव कर दें ये पॉजिटिव करें, तो ये बन जाती है रिवर्स वाइज। रिवर्स वाइज में किसी भी डायोड में करंट फ्लो नहीं होती। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखिए वेब में ये पॉजिटिव साइड है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं है यहाँ तक, तो इसमें करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी तो इस तरह का साइकिल ये बनेगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव है, जब नेगेटिव होगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, तो क्या होगा, इतना सिरा ये छूट जाएगा। तो हाफ वेव में क्या हुआ था, ये जो चीज है हमारी, मैं थोड़ा इसको लाइन से कर देता हूं। ये जो है हमारा, ये हाफ वेव में नहीं आया था, सिर्फ ऊपर के ये साइकिल आए थे। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाफ वेव, क्योंकि आधी वेव तो हमारी आई नहीं इसमें, और सिर्फ आधी वेव आ रही है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल कहलाती है। आप लोगों को पता होगा शायद, ये जो है यहाँ से और यहाँ तक ये एक साइकिल कहलाती है। जीरो से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम जाती है पॉजिटिव में, फिर जीरो पे आती है, फिर मैक्सिमम नेगेटिव में, और फिर जब नेगेटिव पे आती है, जीरो पे आती है, तो ये बन जाती है एक साइकिल। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं। ये जो है ये हमारी एक साइकिल कहलाती है। ठीक है, इस तरीके की जो साइकिल है एक सेकंड में 50 टाइम होती है, 50 साइकिल होती है, इसीलिए इसको 50 हर्ट्ज बोलते हैं। तो हाफ वेव में ये नहीं आया था। अब फुल वेव में और हाफ वेव में क्या फर्क होगा, ये देख रहे हैं आप, एक दो तीन, जो यहाँ पे नहीं आया था फुल वेव में वो भी इसके ऊपर आ गया। ठीक है, जो नहीं आ रहा था पहले, जो नेगेटिव की वजह से हमारा इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही थी, तो वो हमारा नहीं आ रहा था। लेकिन फुल वेव में क्या है, हमने लगा रखे हैं टू डायोड। अगर इसकी फॉरवर्ड वाइस है तो इसकी नेगेटिव वाइस होगी, और अगर इसका उल्टा हो जाएगा, ये रिवर्स वाइस होगी, तो ये फॉरवर्ड वाइस होगी। यानी एक ना एक डायोड हमारा रनिंग कंडीशन में रहेगा रहेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा दो डायोड की वजह से हमारी ये फुल वेव हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब मैं आपको बता देता हूं पूरा डिटेल में। ये देखिए,
ये है हमारा नेगेटिव और ये है हमारा पॉजिटिव। आपको पता होगा कि ये यहाँ से हमने एसी सप्लाई दी और ये हमने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया। ये ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं? क्योंकि डायोड जो है हमारे बहुत ही कम वोल्टेज होते हैं, जैसे 5-6 वोल्ट, ठीक है ना, या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा। तो ये हमने क्या किया, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर हमें जरूरत पड़ती है फुल वेव के लिए, ठीक है। हाफ वेव के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ी थी। फुल वेव के लिए हमें क्या हुआ, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें आपके लिए हो सकता है नया शब्द हो, सेंटर टेप। नाम ही से पता लग रहा है सेंटर टैपिंग जो की जाती है, हम किसी क्वाइल से, चाहे रेजिस्टेंस हो या इंडक्टेंस हो, उसके उसके जो टर्न होते हैं, क्वाइल बनी होती है, उसमें से हम कहीं से टैपिंग करके एक सिरा बाहर को निकाल लेते हैं। तो ये कहलाता है, क्योंकि किस क्वाइल का सेंटर है, सेंटर से हमें टैपिंग की के ये वायर बाहर को निकाला है, तो ये हो गया सेंटर टेप। ये ट्रांसफार्मर, ये जो वायर ये बीच वाला है, ये असल में ये काम करता है न्यूट्रल का। कैसे काम करता है न्यूट्रल का? सपोज ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ से सप्लाई हुई हमारी कितनी, हम 220 कह देते हैं, ठीक है। 220 वोल्ट की यहाँ सप्लाई हुई। अब जब यहाँ सप्लाई आई, यहाँ पे स्टेप डाउन हुई, डाउन होकर के सेकेंडरी क्वाइल है, उसमें से टैपिंग करके हमने ये एक वायर बाहर को निकाल दिया और उसमें हमने लगा दिया रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस लगा है, बेसिकली यही आउटपुट है। हमें आउटपुट कहाँ मिलेगा? इस रेजिस्टेंस पे मिलेगा। इस और इस एंड के बीच में हमें आउटपुट मिलेगा। ये हमारा इनपुट हो गया। अब हम चलते हैं डिटेल में। फिर 50 बार 1 सेकंड में जो हमारी एसी सप्लाई है, नेगेटिव होती है, एक बार पॉजिटिव होती है, ठीक है। यानी 1 सेकंड में 50 बार ये जो वाला पॉइंट है हमारा डायोड का पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। 1 सेकंड में 50 बार। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये हमारा पॉजिटिव है, तो 100% हमारा ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर का दो एंड है, एक एंड पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। और यहाँ को हम ध्यान से देखें, अगर अगर ये पॉजिटिव है और ट्रांसफार्मर की ये वाली जो क्वाइल है, अब इस क्वाइल पे विचार करो, अगर ये पॉजिटिव है तो ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी क्वाइल है ये वाली हमारी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी इसके रेफरेंस में, ठीक है। और इसके रेफरेंस में ये नेगेटिव हो जाएगी। अब इसको देखें, अगर हम ट्रांसफार्मर की जो टैपिंग वाली क्वाइल है, ये देखिए ये नेगेटिव है, तो हमारा ये कहलाएगा पॉजिटिव। तो समझ में आया? मतलब ये है जो टैपिंग वाला वायर है बीच वाला, ये जो क्या कहलाएगा, ये असल में न्यूट्रल का काम कर रहा है, क्योंकि ना इस पे पॉजिटिव है और ना इस पे नेगेटिव है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये ट्रांसफार्मर की क्वाइल के ऊपर है, इसलिए हमने बोला इसको न्यूट्रल वायर है। इसमें लगा हुआ है हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ही हमारा आउटपुट है। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग पे। वर्किंग क्या है, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, यानी कि ये फॉरवर्ड वाइज है तो इसमें करंट फ्लो होगी, ठीक है। इसमें करंट फ्लो होगी, ये हो गया करंट की डायरेक्शन, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि ये देखिए ये नेगेटिव है और ये डायोड का जो हमारा एंड है, टर्मिनल है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो इसमें हमारी करंट फ्लो नहीं होगी, ना तो माइनस में होगी और ना प्लस में होगी, राइट। तो ये अब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमारी होगी इस तरीके से, यानी कि रेजिस्टेंस में जो डायरेक्शन होगी करंट की, वो हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी, ठीक है। अब क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं 1 सेकंड में 50 बार ये नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। अब सपोज हमारा, अब आप, मैंने दो बना रखे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मान लीजिए अब उसी में क्षण में ये हमारा नेगेटिव हो गया और ये हमारा पॉजिटिव हो गया ट्रांसफार्मर का, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो गया हमारा रिवर्स बाइस में, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन ये क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव है यानी कि फॉरवर्ड वाइज, तो इसमें करंट फ्लो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में होगी, ये तो न्यूट्रल है
तो क्या होगा, ये करंट की डायरेक्शन हमारी ये कहलाएगी, ये होगी ना। तो इसमें क्या होगा, ये डायरेक्शन हमारी रेजिस्टेंस में ये आ गई, और यही हम चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव होता रहे, कोई भी चेंज हो पोलैरिटी, लेकिन इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो एक ही मिलेगी। जब एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इट मीन्स क्या है कि ये हमारी डीसी सप्लाई यहाँ मिल रही है, वो भी किस फॉर्म में, फुल फॉर्म में। ये देख रहे हैं आप, ये फुल वेव में हमारी क्या है, ये डीसी सप्लाई मिल रही है। समझ में आ गया। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है, 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, इसमें बिल्कुल कॉइल के सेंटर से, है ना, ये स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को, और वोल्टेज को डाउन करने के बाद में सेंटर से हम एक टैपिंग करते हैं, और वो जो टैपिंग है हमारी वो क्या कहलाती है, वो न्यूट्रल वायर होता है, और यहाँ से जो वोल्टेज है वो हमारी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये हमारा बीच का पॉइंट हो गया। फुल वेव रेक्टिफायर मेरे ख्याल से समझ गए होंगे अब आप, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं एक चीज और बता दूं, अगर इसमें तो खैर नहीं लगाते हैं, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर में क्या है, हमें थोड़ा सा सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिलेंगे और बढ़िया मिलेंगे, उसमें हम फिल्टर का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कैपेसिटर का और इंडक्टेंस का, जिससे हमारी फिल्टर होकर के जो हमारी सप्लाई होती है वो और बढ़िया मिलती है, डीसी और प्योर डीसी मिलती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। ये रेक्टिफायर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, ये हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर हमारा ये भी हो चुका है। अब हमारा रह गया है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर भी क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है। यही दो होते हैं बस, ये हाफ वेव और फुल वेव, वो भी ब्रिज रेक्टिफायर भी फुल वेव है। उसके बाद में हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 फेज का भी एक रेक्टिफायर आपको दिखाएंगे बना के। ठीक है, और उसमें 3 फेज का बनाएंगे, पहले बनाएंगे ब्रिज रेक्टिफायर, उसके बाद में 3 फेज का भी एक रेक्टिफायर बना के आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई और बढ़िया सा आइटम लेकर के। बढ़िया सा क्या, ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है हमें, नेक्स्ट टाइम कंफर्म है। ठीक है, हम ब्रिज रेक्टिफायर पर काम करेंगे, और उसमें लगते हैं 4 डायोड, और आप लोग स्टडी कर लेना ताकि मेरे समझाने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।